चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट्स। सबने हेडिंग लिख ली अपनी कॉपी में? हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट्स। पहला रिलेशनशिप है बच्चों एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। इट सिंपली स्टेट्स कि आपका एवरेज कॉस्ट लगातार गिरेगा एंड देयर आफ्टर इट विल स्टार्ट राइजिंग। मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है चिल्ड्रन। एवरेज कॉस्ट राइज करता है आफ्टरवर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा पहले ही राइज करने लग जाता है। खोपड़े में बात गई। ये लॉजिक वही है कि टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, बट आप एवरेज कॉस्ट को टोटल वेरिएबल से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट मार्जिनल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का है। आई रिपीट चिल्ड्रन, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस किसका है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और एवरेज कॉस्ट में जो इंफ्लुएंस है वो स्टार्टिंग में फिक्स्ड का ज्यादा है और वेरिएबल का कम, बाद में वेरिएबल का ज्यादा और फिक्स्ड का कम, बट मार्जिनल में थ्रू आउट वेरिएबल का ही इंफ्लुएंस है। वाई सर? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई? चेंज इन टोटल कॉस्ट, और चेंज इन टोटल कॉस्ट किसकी वजह से होता है? सिर्फ वेरिएबल की वजह से। दैट्स व्हाई इट विल स्टार्ट राइजिंग अर्ली प्रायर टू एवरेज कॉस्ट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों में काम करेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो झटपट बच्चों हेडिंग लिखें, फॉलोड बाय दिस शेड्यूल क्विकली। सो सबको डायग्राम तो पता ही है, आपने मल्टीपल टाइम्स इसको ड्रॉ किया हुआ है। आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शेड्यूल एंड एक्सप्लेनेशन इज मोर देन सफिशिएंट। 4 मार्क्स या उससे ज्यादा कहा जाएगा तो डायग्राम इज ऑल्सो टू बी ड्रॉन। सो फर्स्ट इज व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगा। देन मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा एवरेज कॉस्ट को। सी दिस पॉइंट चिल्ड्रन, नजर आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगले 3 चैप्टर्स के लिए। और जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब, वाइल फॉलिंग डाउन मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, एवरेज ऊपर। वाइल राइजिंग अप एवरेज ऊपर हो जाएगा और मार्जिनल नीचे हो जाएगा। सॉरी, मार्जिनल ऊपर हो जाएगा और एवरेज नीचे। आई रिपीट वंस अगेन चिल्ड्रन, वाइल फॉलिंग डाउन एवरेज हमेशा ऊपर होगा और मार्जिनल नीचे। वाइल राइजिंग अप मार्जिनल ऊपर होगा और एवरेज नीचे हो जाएगा। With the increase in average cost, marginal cost rises at a faster rate. ये चीज आपको शेड्यूल में ज्यादा नजर आएगी चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 to 6 50% का चेंज है, यस और नो? बट 8 से 9 क्या 50% का चेंज है? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12%। तो एवरेज कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज उतना फास्ट नहीं है जितना मार्जिनल का। अगेन लॉजिक इज, marginal cost is dependent on variable, but average is dependent on variable as well as fixed cost. सुनाई पड़ गई बात? So please note down all these 4 observations. ग्राफ आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ तो फिर से उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए बच्चों, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट यूनिट पे इट इज सेम, then average variable cost is going down and thereafter from 7th unit it eventually starts rising up, but marginal cost बच्चों छठे यूनिट से ही बढ़ने लग गया। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चों, एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो मैथमेटिकली यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन। मार्जिनल जब आप कैलकुलेट करते हैं यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन धीरे धीरे चीजों को रिड्यूस करता है, बट डिवीजन तेजी से। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, व्हाट्स द आंसर? 24। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कर दीजिए, अगेन द आंसर इज 24। वी कैन से दैट मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट सक्सेसिव एडिशन। दोनों की जो स्पीड है वो सेम रहती है, बट अगर आप 24, 36, 48 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा, ये 18 आएगा और ये कितना आएगा? 16। बट इफ यू हैपन टू कैलकुलेट द डिफरेंस चिल्ड्रन, दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12, तो डिफरेंस उतना रिडक्शन नहीं लाएगा जितना डिविजन ले आएगा।
इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना मार्जिनल बढ़ेगा। सो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज के पहले ही राइज हो जाएगा, एज वेल एज एवरेज वेरिएबल के भी पहले ही राइज हो जाएगा। लॉजिक दोनों का सेम है, दोनों में वही कॉन्सेप्ट है। व्हेन दे आर फॉलिंग डाउन, मार्जिनल नीचे होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर। अगेन उसके मिनिमम से कट करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, फिर मार्जिनल ऊपर हो जाएगा बच्चों और एवरेज नीचे हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो एक्सप्लेनेशन इज मोर और लेस सेम चिल्ड्रन। झटपट शेड्यूल कॉपी कर लें, क्विक एंड फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, सो नोबडी हैज अ प्रॉब्लम कि एबीसी की वैल्यूज कहां से हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपने क्वांटिटी से डिवाइड किया, टीवीसी का डिफरेंस ले लीजिए, टीसी का डिफरेंस ले लीजिए, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा आपका। देखिए बच्चों, डिट्टो सेम शेप आपको नजर आएगा, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन। व्हेन दे बोथ फॉल्स, एवीसी ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट नीचे, मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कट करेगा, एंड व्हेन दे स्टार्ट राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर रहेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे। डिट्टो सेम एक्सप्रेशन है, तो बस आप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट याद कर लीजिए, यहां पे भी आपको सेम ही लिखना है। ओके, कॉपी दिस क्विकली चिल्ड्रन, फ्री हैंड ग्राफ भी बना लीजिए। सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो चिल्ड्रन नेक्स्ट रिलेशनशिप वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।